खज्जराट भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य कुंद कुंद आचार्य महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव एक विराग सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोलो आरिका गणनी गुरु माँ 105 बिंदश्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हमारा विषय यहाँ पर रेणसार ग्रंथ पर के ऊपर चल रहा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने जिस ग्रंथ में श्रावक और साधु की संहिता दिखलाई है, जिसमें साधु और श्रावक दोनों का वर्णन किया गया है, तो अभी हमारा विषय श्रावक का चल रहा है। क्योंकि जब तक हम श्रावक नहीं बनेंगे तो हम कभी मुनि नहीं बन सकते हैं, और मुनि नहीं बन सकते तो हमारा जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। हे जीव, अगर तुमको अपना कल्याण चाहना है, अपने जीवन का उत्थान चाहते हो, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना चाहते हो, तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि हे श्रावको, जागो, भागो नहीं, जागो। जो जागता है वह सब कुछ पा लेता है। ऐसा नहीं है कि हम चर्म की आंखों से देख रहे हैं तो हम जागे हुए हैं, नहीं। अभी ये चर्म की आंखें भले ही दिखाई दे रही हैं, खुली है, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन अभी उत्पन्न नहीं हुआ, तुम सच्चे श्रावक नहीं बने, तो तुम्हारी आंखें खुले होने पर भी अभी आप सोए हुए हो। क्योंकि जिसको अपने कर्तव्य का भान नहीं होता है, वह अपना क्या कल्याण करेगा। जब स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता तो दूसरे के बारे में क्या वह अच्छा सोचेगा। इसलिए श्रावक बनो, पहले अंदर से जागो, उस श्रद्धा की आंख को खोलो। जो श्रद्धा की आंख को खोल लेता है वह संसार में कभी भटक नहीं सकता। बाहर का अंधेरा तो ये चर्म की आंखें देखती हैं, लेकिन हे जीव, अनादि काल से हमारे अंदर जो अंधेरा छाया हुआ है, अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, आज तक उस अंधेरे को दूर करने का हमने प्रयास नहीं किया। हम बाहर की चकाचौंध में भटक रहे हैं, बाहर के प्रकाश को हम प्रकाश मान लेते हैं, लेकिन एक बार तुमने अंदर झांक करके नहीं देखा कि हमारे अंदर अनादिकाल से कितना घनघोर अंधकार छाया हुआ है। हमारे वह ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञानता का पर्दा के कारण से, जो हमें बाहर दिखाई देना चाहिए वह हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए बंधु, आचार्य महाराज यहाँ कल कह रहे थे कि जो श्रावक साधु के लिए भोजन मात्र करा देता है, दान दे देता है, वह कहता है कि वह श्रावक सम्यक दृष्टि साधु को जब आहार कराता है, वह कभी पात्र अपात्र का ध्यान नहीं देता है। पात्र पात्र से मतलब वह जिनलिंग मुद्रा को देखता है, और जिनलिंग मुद्रा को देख करके वह गदगद होकर के और आहार कराने लग जाता है। इसलिए कल समझा रहे थे आचार्य महाराज कि हमें अपने जीवन में कभी भी कोई भी दिगंबर मुद्रा दिखती है, कोई भी पिचीधारी साधु आते हैं, हमें सबकी यथायोग भक्ति करना चाहिए। जैसा उसमें जरा सा भी विचार नहीं आना चाहिए कि हमारे में इनकी पूजा करें कि ना करें।
इनको आहार दें अथवा ना दें, अगर आपके जीवन में इतना सा विचार उठ रहा है, कह नहीं रहे हो, मात्र विचार उठ रहा है, तो आचार्य महाराज कहते आप सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। अपना आगम बहुत गहरा है, सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करना। आचार्य महाराज के जरा सा भी मन में विकल्प आया, सम्यक दृष्टि होता है, वह तो मात्र श्रद्धा रखता है। श्रावक भोजन दान करे, जीवन धन्य महान करे। श्रावक भोजन दान करे, जीवन धन्य महान करे। पत्रा पात्र विचार नहीं, जिन लिंग का श्रद्धान करे। पत्रा पात्र विचार नहीं, जिन लिंग का श्रद्धान करे। जिन मुद्रा लख कर हो, जिन मुद्रा लख कर श्रद्धा दिखलाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जीवन में जब श्रद्धा होती है तो व्यर्थ के विचार नहीं उठते। ध्यान रखना, जीवन में जब प्रभु के प्रति, गुरुओं के प्रति, आगम के प्रति अगर हमारी श्रद्धा है तो व्यर्थ के विचार हो ही नहीं सकते हैं। और अगर व्यर्थ के विचार उठ रहे हैं तो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी हो ही नहीं सकती। दोनों कह दिया। अगर आपको कहते हैं कि हमें अपने जीवन में श्रद्धा को जगाना है, एक छोटा सा दीपक ही जलाना है बंधुओं, क्योंकि सामान तो वहीं रखा है, मात्र आपके अंधेरे के कारण से, अंधेरा होने से आपको वह वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। आपके घर में जब फर्नीचर होता है उसमें अनेक प्रकार के शो के शादी सामान, बहुत सारे सुंदर सुंदर सामान लगे हुए हैं, रखे हुए हैं, लेकिन लाइट के अभाव में, प्रकाश के अभाव में वह वस्तु अंधेरे में दिखाई नहीं देती है। और जैसे ही आपने दीपक जलाया अथवा लाइट जला दी तो वह वस्तु दिखने लग गई। अब बताओ, क्या वह प्रकाश, वह दीपक के प्रकाश अथवा लाइट का जो प्रकाश है वह वस्तु को लेकर के आया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो पहले से ही वहां पर व्यवस्थित थी, मात्र दिखाई क्यों नहीं पड़ रही थी? क्योंकि अभी अंधेरा था। ऐसे हमारे जीवन में बंधुओं हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, कोई बाहर से नहीं लाना। हमारी आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है, अनंत दर्शनमयी हमारी आत्मा है, लेकिन हमको मात्र श्रद्धा का एक छोटा सा दीपक जलाना है। जिस दिन तुमने श्रद्धा का दीपक जला लिया भव्यात्माओं, उस दिन तुम्हारा जीवन, जहां तुम उस मंजिल में जाना चाहते हो वह मंजिल मिल जाएगी। इसमें कोई भी बीच में अड़चन आने वाले नहीं है। अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, और सम्यक दृष्टि होकर के भी अगर मन में व्यर्थ के विचार चल रहे हैं तो उसी प्रकार से है, अगर तुम्हारे मन में साधुओं के प्रति भेदभाव आ गया,
कि वो उस संघ के हैं, वे इस संघ के हैं, हम इनको मानते हैं, हम इनको नहीं मानते, हम इनको आहार देंगे, इनको नहीं देंगे, हम इनकी निंदा करेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे, विचार आते हैं। तो बंधु, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी वही स्थिति कि एक व्यक्ति हाथ में दीपक लिए हुए है, अंधेरे में जंगल में परिभ्रमण कर रहा है और दीपक उसके हाथ में है, फिर भी वह जाते जाते कुएं में गिर जाता है। तो हम आपसे पूछते हैं, अब आप बताओ कि उसका हाथ में दीपक लेना कुछ फायदा निकला क्या? नहीं निकला। यानी दीपक के होते हुए भी अगर आप कुएं में गिर गए तो उस दीपक जलने और ना जलने का तुमने फायदा ही नहीं लिया, क्योंकि जिसके हाथ में दीपक है वह प्रकाश के माध्यम से अपनी रास्ता को तय कर लेता है। ऐसे ही भव्यात्माओं, सम्यक दृष्टि है, हम अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, धर्म का दीपक लिए हैं, श्रद्धान का दीपक लेकर के भी अगर आप उसी कूप में, संसार के कूप में जाकर के गिर गए तो तुम में और उस व्यक्ति में क्या अंतर? कोई अंतर है क्या? नहीं। इसी प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं, भव्यात्माओं, पहले अपनी श्रद्धा को मजबूत करो। साधुओं के लिए भी कह रहे हैं कि हे साधु, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करो, कभी भी ऐसे कार्य मत करना, कभी भी ऐसा जीवन में ऐसे कार्य मत करना कि तुम्हारे आचरण को देख करके लोगों का श्रद्धान गिर जाए कि हे श्रावक, साधु कैसा भी हो, तुम कभी भेदभाव नहीं करना कि कौन साधु बोल जाए, तुम तो सिर्फ पिछी कमंडल को देख करके नमस्कार कर लेना, तुमको उतना ही पुण्य मिलेगा, तुम्हारे पुण्य में कोई कटौती नहीं। अगर वह गलत होगा तो वह निचाइयों में वह स्वयं जाएगा। कभी कभी बंधुओं, आंखों देखी भी गलत फहमी हो जाती है। जो चर्म की आंखें देखती हैं तो वह एक सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। चर्म की आंखें समझ गए, बाहर की, इन दो आंखों से देखोगे वह कभी सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धा की आंखों से देखते हैं, तीसरे नेत्र से देखते हैं, वह कभी झूठा नहीं हो सकता। उसको बाहर की आंखों से तो देखा दिखाया भी गलत फहमी हो जाती है। जब वे कहते हैं मुनिराज जंगल में बैठे हुए थे और बंधुओं एक आरिका संघ आता है, आरिका संघ मुनिराज के दर्शनार्थ के लिए आता है, तो उस आरिका संघ मुनिराज के दर्शन करते हैं और उसमें भी उन आरिकाओं में एक मुनिराज की बहन थी, जो आरिका थी, जो अपने कल्याण के मार्ग में लगी हुई थी, वेद विज्ञान का चिंतन करती थी और अपने इतनी कठोर तपस्या करती थी, साधना करती थी कि जिससे जितनी जल्दी हो सके स्त्रीलिंग का छेद हो जाए। क्योंकि बंधुओं, स्त्री पर्याय से बड़ा दुखदारी पर्याय कोई पर्याय नहीं होता। स्त्री पर्याय पाना दुख का कारण है, कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो बंधुओं, क्योंकि कभी अपन निर्विकल्प नहीं रह सकते हैं। आरिका भी हो गए, विहार भी कर रहे हैं, तो भी विकल्प चल रहा है कि कहीं जंगल है, कोई शायद बाहर से ना आ जाए, क्योंकि उसका लज्जा नाम का गुण है। अपनी लज्जा का विकल्प होता है। विहार अकेले विहार नहीं कर सकते हैं। आदि आदि बंधुओं, तो स्त्री पर्याय महा दुखदायी पर्याय है, लेकिन उस दुखदायी पर्याय को भी सुख बनाने के लिए एक ही रीजन है कि आरिका बनो। जब आरिका बनोगे, आरिका बन करके तपस्या करो, त्याग करो, कठोर साधना करो, कठोर से कठोर
कठोर साधना करो, जितना आगम में कहा है उतनी साधना जब कभी जाकर के, और वो भी पंचम काल में तो होना ही नहीं है। स्त्रीलिंग का छेद पंचम काल में नहीं होता। हो सकता है नहीं, हमने तो ऐसी अभी नहीं होता। इतनी उत्कृष्ट साधना नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन अभी छायक सम्यक दर्शन भी नहीं है, और इतनी उत्कृष्ट साधना क्योंकि अभी साधना के साथ साथ थोड़ा सा संकल्प विकल्प तो हो ही जाता है, और संकल्प विकल्प होने में क्या स्त्रीलिंग का छेदन हो सकता है? और फिर इतना सहनन भी नहीं है, इतना वज्रराज सहनन भी नहीं है। तो बंधुओं, बात चल रही है, तो उन मुनिराज के दर्शन करने के लिए जब वो आरिका माता जी लोग आती हैं, बैठे चर्चा करिए, और चर्चा करके सारी आरिका चली जाती हैं, और उनकी जो बहन थी वो अपने महाराज से बातें करने लगी। अब मुनिराज से बातें करती है, तत्व चर्चा करती है, मुनिराज भी हंसते हैं उनकी बातों में, और वह भी हंस रही है। लेकिन वेगवती नाम की उसने देख लिया, दूर से ही देख लिया, ओहो, देख करके भी गलत परिणाम हो गए कि ऐसे भी साधु होते हैं क्या? ऐसे भी साधु होते हैं कि जो आरिका मुनिराज बैठे थे हंसी मजाक कर रहे हैं। बंदो, साधु संत कभी हंसी मजाक नहीं करते हैं। अगर हंसी मजाक करते हैं तो 9 कषायों में हाश कषाय आती। एक प्रसन्न चित्त रहना अलग बात है, और एक खूब मजाक करके ही ऐसे साधु अपनी चर्या का ध्यान रखते।